नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। और यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जनरेट हो चुके हैं। 14 मई को जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा ये होगी, यूपीपीसीएस पीसीएस जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होती है उसका प्रीलिम परीक्षा 14 मई को। तो कई बार थोड़ा सा कयास भी लग रहा था कहीं वहाँ पे निगम के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो निकाय चुनाव में तो कहीं ये टल ना जाए। तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आखिरी के 10-12 दिन बचे हैं, 10 ही दिन मान के चलिए, बिकॉज एक दो दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। तो आखिरी के 10 दिनों में आप कैसे किस चीज़ों को लेके किस तरह चलें। जो लोग लगातार इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं उन्हें ये कोई नई बात नहीं है और इनको जानने की ज़्यादा नीड भी नहीं है। उनकी जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल ठीक चल रही है। बहुत से लोग हैं जो अभी इस बार पहली बार देने जा रहे हैं या अभी थोड़े कम अनुभव के साथ हैं, तो निश्चित रूप से आखिरी के 10-15 दिन ना बड़े इफेक्टिव रहते हैं। आपने निश्चित रूप से कितने दिनों से क्या क्या पढ़ा है वो चीज़ें तो मैटर करती हैं, लेकिन आखिरी के 10-15 दिनों में आप क्या कर रहे हैं वो आपके ना स्कोर में को 10 से 15% ऊपर नीचे कर सकता है। तो कंपटीशन के दौर में ये थोड़ा फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी के 10-15 दिनों में आप लोगों को मुख्य रूप से अगर बताएं किस पे फोकस करें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, तो देखिए 2017 के बाद से लेकर 2022 तक वाले प्रीवियस पेपर करिएगा। पीछे के प्रीवियस पेपर करने की नीड नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर और बहुत अच्छे से घटना चक्र जरूर करिएगा। मैक्सिमम रिपीटेशन इन्हीं दो सब्जेक्ट से होती है। हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया देख लीजिए और एंशिएंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद समय मिले तो आप साइंस और एनवायरमेंट को जरूर देखिएगा। एक एक बुक से हो जाएंगे घटना चक्र से। ये वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन प्रश्न के माध्यम से करनी है। थ्योरेटिकल में जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जो भी मॉक आपको मिले उसके प्रिंट निकलवा लीजिए, उसको कर लीजिए और मॉक लगाइए मत, उसको आंसर वाइज करिए। इसका क्या आंसर होगा, इसका आपको इसमें नॉलेज आंसर्स क्वेश्चन के माध्यम से ज्ञान गेन करनी है। मॉक लगाने से ज़्यादातर क्या होगा कि कई बार लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। ये उस केस में बोल रहा हूँ जिनको भी लगता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी मेरे भी नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, देखिए ये आपसे उम्मीद की जाएगी। इसके साथ साथ करंट अफेयर, घटना चक्र, घटना सार, इन दोनों में से कोई एक अच्छी मैगजीन लेके इन दोनों में से कोई एक ले लो। परीक्षा मंथन तो बहुत हैवी हो जाएगी, उसको लेके और पूरा मतलब एक साल वाला वार्षिक अच्छे से कर लो। 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ जाएंगे। आपको पॉलिटी से, ज्योग्राफी से मोर और लेस मिला के 48 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर। तो 110 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। साइंस एनवायरमेंट लगा देंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन। तो मतलब आप यूपी स्पेशल बहुत पतली किताब आती है, उससे क्वेश्चन देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स तो उसी करंट अफेयर करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा सिंपली। मोटी मोटी चीज़ें है कि अगर आप हर रोज 800 से 700 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, अब आपको सोर्स देखना होगा, गलत किताबें को नहीं उठाना। नॉर्मल बुक्स में प्रीवियस ईयर के रूप में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में घटना चक्र की बुक उठा लीजिए। 2017 या उससे बाद वाले क्वेश्चन को ही करिए। इसके अलावा जो अच्छे प्रतिष्ठित किताबें हैं उनमें जो जहाँ जहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चन मिले हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत की अलग से भी एमसीक्यू वाली किताब आती है, वो करने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर जैसे इस चैनल में इस बार मैं कम टाइम दे पाया पीसीएस के लिए, बिकॉज केवीएस में थोड़ा सा बिजी था। करंट अफेयर में कराऊंगा इस आखिरी के 10 दिनों में। करंट अफेयर इससे बाहर नहीं आएगा, तो 35 नंबर तो आप यहाँ से अरेंज कर लेंगे। 35 नंबर मतलब 25-27 नंबर आपके 28 नंबर आ जाएंगे इसमें, है ना। 80% करंट अफेयर का हम रेशो लेके चलिए, इतना करंट अफेयर हमारा आ जाता है। तो इस हिसाब से चलिए। आप लोगों को करीब करीब 95 से 98 क्वेश्चन सही करने होंगे। वैसे तो 90 क्वेश्चन के आसपास सही करने का नेगेटिव के बाद तो सिलेक्शन हो जाता है। इस बार चूंकि सीटें थोड़ी सी अभी तक कम है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 120-122 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का माइंडसेट लेके चलिए और इसी हिसाब से जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन का स्तर मैं बार बार 217 के बाद इसीलिए बोल रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन चाहे 500 लगाओ कोई मतलब नहीं है, या पुराने क्वेश्चन जो अब आ नहीं रहे हैं, कल्चर में नहीं है, उनको अवॉइड करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग खींच के चीज़ों को करिएगा। सी सेट के बस 2-3 प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सी सेट में इतनी फाइट होती नहीं है, मैं तो इतना सी सेट पे आपको फोकस करने को कम ही बोलूँगा। अनलेस एंड अनटिल आपको बिल्कुल ही आपको दिक्कत है सी सेट में या धोखा हो चुका है सी सेट में, तो ही करिएगा। ठीक, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से 10 से 15 दिन, 10 से 12 दिन में कम से कम टारगेट रखिए 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन करने का। यकीन मानिए आपकी एफिशिएंसी 15 से 20% जरूर 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 इंप्रूव हो जाएगी। कंसेप्ट की तरफ बिल्कुल मत जाइए। जो आंसर में एक्सप्लेनेशन दिए हैं रगड़ते रहिए, करते रहिए उसको। कोई समस्या है तो बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो बात कर सकते हैं 7678668827 पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल पहली बार थे तो सब्सक्राइब करिएगा पीसीएस प्लस टीचिंग के लिए। थैंक यू, बाय बाय।